यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मैं आपकी फ्री कॉस्ट प्रेडिक्शन करूंगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपका बर्थ डेट एनालाइज करके दूंगा, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, तो ये आपको ही करना पड़ेगा। कमेंट्स में आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में वीडियो शेयर करनी है। एटलीस्ट कम से कम 5 लोगों में वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज मिलेगी। मैं आपका वीडियो में आपका डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालाइज करके दूंगा। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित वर्षन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से आप कितने भी समृद्ध हैं, संपन्न हैं, ये आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब ही डिसाइड करती है। यदि आपका प्रोफेशन या आपकी जॉब आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है तो आप जीवन में 101% सफल होंगे। सफलता का और भी कोई पैमाना हो ही नहीं सकता। आपका प्रोफेशन, आपकी जॉब ही डिसाइड कर सकती है कि आप जीवन में कितने सफल होंगे। इसका और कोई भी तरीका है ही नहीं है। हो सकता है आप अपनी जॉब में सफल हो बाय डिफॉल्ट, बट जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कह रहा है कि आप बिजनेस में ज्यादा सफल हो सकते हैं और आपको लगता है आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब, जो मैं अर्न कर रहा हूं उससे मैं सेटिस्फाइड हूं। पर कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड, आप अपने पोटेंशियल को ना किल कर रहे हैं यदि आप इस गलत फहमी में हैं। जो लोग सेटिस्फाइड वर्ड का टैग यूज करते हैं ना, या जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो किस्मत में लिखा है वो मिल जाएगा, जो इस भरोसे रहते हैं ना, वो जीवन में अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और कुछ नहीं इसके अलावा करते। क्योंकि आपको पता है आप उतने ही स्किल के अंदर रहना चाहते, उतने ही दायरे के अंदर रहना चाहते हैं। आप उस दायरे से बाहर निकलना, उस इकोसिस्टम से बाहर निकलना चाहते ही नहीं है। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आपको ये सेटिस्फाइड वाले टैग से बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के ना, जो उनका बर्थ चार्ट होता है उसमें बहुत बढ़िया बर्थ चार्ट होता है, उसमें सभी जो ब्लॉक्स होते हैं ना, 9 ब्लॉक्स होते हैं, वो फिल होते हैं। कुछ लाइनें पूरी होती हैं और कुछ लाइनें नहीं होती। ऐसे लोग जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते, जबकि उनकी कुछ लाइनें पूरी हैं भी तो भी नहीं वो कर पाते, क्योंकि वो एक्शन टेकर है ही नहीं। आपका किसी तरह का भी एस्ट्रोलॉजी चार्ट हो चाहे न्यूमरोलॉजी चार्ट हो, यदि आप एक्शन टेकर नहीं है ना, तो बेशक आपकी सभी लाइनें पूरी हो रही हैं। ब्लॉक की आपकी 9 लाइन है, उसमें से अगर आपकी मेजर 3 लाइन पूरी हो रही है, 4 5 6 का राजयोग पूरा हो रहा है, 9 5 1 का राजयोग पूरा हो रहा है, या 2 5 8 की लाइन पूरी हो रही है, तो भी आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे यदि आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हैं। मैं आपको इन राइटिंग में दे सकता हूं। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जिनका जो बर्थ चार्ट होता है बिलो एवरेज होता है। ऐसे लोग के पास भी सफलता कदम चूमती है। मैं हमेशा ही से कहता हूं, कभी भी नंबर आपकी जर्नी, डेस्टिनी डिसाइड नहीं कर सकते। आपने उनको खुद ही दिया हुआ है कि आप अपने आप को एक रिस्ट्रिक्शन में डाल लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। नंबर कभी भी अच्छे और बुरे नहीं होते, नंबर सबके एक है। भगवान ने हमें जो भी दिया है वो सोच समझ के दिया है। डेट ऑफ बर्थ हमारी फिक्स है, वो हमें कर्मों के अनुसार मिलती है। मैं मानता हूं यदि आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेंगे तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपको नेविगेट करने का काम करती है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि नंबर्स क्या कहना चाहते हैं। नंबर्स आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। नंबर्स जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके नंबर साथ साथ चलते हैं। आपने स्कूल में एडमिशन लेनी है तो नंबर, आपने कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो नंबर, आपने शादी निकालनी है तो उसके लिए नंबरों की गणना की जाती है। आपका मोबाइल नंबर, आपका हाउस नंबर, आपका ऑफिस नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, कहाँ बच पाएंगे आप नंबर से? नंबर आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे, आप नंबरों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। न्यूमरोलॉजी ना एक बहुत बड़ी साइंस है। न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है, एक बहुत बड़ी आर्ट है।
न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपने जीवन को नेविगेट कर सकते हैं, कब, क्यों, कैसे, ये सब के जवाब आपको पता चल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको इस पे अंधविश्वास करना है, जो बात कोई लॉजिकल नहीं होती उसको मैं खुद बिलीव नहीं करता, तो मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट करूंगा आप इस पे बिलीव करें। एक जीपीएस सिस्टम होता है ना जो आपको बताता है, आपको आपको कोई किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे जाना पड़ता है जहाँ का आपको आइडिया नहीं होता, तो हम जीपीएस की हेल्प लेते हैं। न्यूमरोलॉजी भी एक इसी तरह का जीपीएस है जो आपको गाइड करता है कि आपको आपका स्टेप क्या होना चाहिए, आपको कौन सा प्रोफेशन करना है या कौन सा प्रोफेशन नहीं करना। बाय डिफॉल्ट आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपका बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, आमदन आ रही है, आपको लगता है आई एम सेटिस्फाइड। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो माय डियर फ्रेंड मे बी यू आर रॉन्ग। हो सकता है बिजनेस में आप इससे भी बढ़िया करें, जो आप दूसरों को करके दे रहे हैं आप इससे बेटर कर सकते हैं, पर आपने एक रिस्ट्रिक्शन डाल ली, क्रिएट कर लिया एक टैग आई एम सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड का टैग ना, ये मुझे नहीं समझ में आता। आप अपने पोटेंशियल को किल कर रहे हैं, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर लिया, ब्लॉकेज डाल ली अपनी लाइफ के अंदर कि मुझे तो जॉब में ही रहना है। आप निकलना नहीं चाहते, आपको बॉन्ड कर लिया अपने आप को ब्लॉकेज डाल दिए कि मैं तो जॉब ही कर सकता हूँ, मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। ये सब फजूल की बातें हैं। कुछ लोग प्रोफेशनली बहुत हिट होते हैं मगर उनकी जो रिलेशनशिप सेक्टर होता है, ओ माय गॉड, वो एकदम उसमें दरार। एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती, माँ बेटी की नहीं आपस में बनती, बहू बेटे की नहीं आपस में बनती, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही आपस में, एक कमरे में न्यूक्लियर होके रह रहे हैं। पहले तो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड आया, अब एक ही कमरे में न्यूक्लियर हो गए, एक कमरे में भी न्यूक्लियर हो गए, हस्बैंड अपना लगा हुआ है, वाइफ अपनी लगी, ऐसे दिन आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से इस संघर्ष से भी छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सुख सुविधा की कमी नहीं है, और डॉक्टर ने आपको ये बोल रखा है ना कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड, ऐसे चीज़ों का जब आप भोग ना कर पाए उस सफलता का कोई मायना नहीं है। आपका हेल्थ सेक्टर में होल हो रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके जो आपकी दशा है ना वो यही बता रही है कि आपकी दिशा ठीक नहीं है, इस वजह से आपके ये इश्यूज आ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो काम न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकती वो काम वास्तु कर सकता है। डिटेक्ट कर सकते हैं हम आपके घर के अंदर कौन सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उस जिसकी वजह से आप दिक्कत फेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, वैसे तो 81 कॉम्बिनेशन होते हैं जो 8 विलियन पीपल्स के ऊपर यही इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एंटी कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसी डेट में इश्यूज आ सकते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपकी मनी सेक्टर में। वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जो एंटी कॉम्बिनेशन है? 1 और 8, ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाइस वर्सा 8 और 1 भी हो सकता है। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि सभी जानते हैं जो शनि देव थे ये इनकी नाजायज औलाद थे, तो कभी भी इनको पुत्र का दर्जा नहीं मिला, इस वजह से शनि देव इनसे नाराज रहते हैं। और ऐसे ड्राइवर कंडक्टर में आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, वो किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो है 6 और 3, जब वाइस वर्षा 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, ये भी 36 का आंकड़ा है। आप देखेंगे ये दो जो कॉम्बिनेशन है ना ये एंटी कॉम्बिनेशन है, इस में भी आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त स्ट्रगल। चाहे वो आपका प्रोफेशनल सेक्टर भी हो सकता है, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ भी हो सकती है, चाहे आपकी वो रिलेशनशिप सेक्टर, आपका मनी सेक्टर भी हो सकता है। अब जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ वो ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है, उसमें आप दिक्कत फेस कर सकते हो पर वो मरने मारने पे उतारू नहीं रहते। लेकिन ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि 4-9 का कॉम्बिनेशन, 9-4 का कॉम्बिनेशन, 7-7 का कॉम्बिनेशन, 9-9 का कॉम्बिनेशन, 2-9 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, 9-2 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये एंटी और ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में भी ये कॉम्बिनेशन आते हैं और बर्थ चार्ट में भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक नंबर होते हैं, अगर उसकी
भी प्रेजेंस आपके चार्ट में होती है तो 101% आपको देखने को मिलेगा कि आप जीवन के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एंटी कॉम्बिनेशन और जो ऑपोजिट कॉम्बिनेशन है इनकी रेमेडीज होती हैं। यदि आप ये रेमेडीज करते हैं तो आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप मेरे से एक फोन कॉल और एक ईमेल की दूरी पर हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, ईमेल भी दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालें। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मैं आपकी फ्री कॉस्ट प्रोडिक्शन करूंगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपका बर्थ डेट एनालाइज करके दूंगा, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, तो ये आपको ही करना पड़ेगा। कमेंट्स में अपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में वीडियो शेयर करनी है। एटलीस्ट कम से कम 5 लोगों में वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेगी। मैं आपका वीडियो में आपका डेट ऑफ बर्थ का पूरा एनालाइज करके दूंगा, ऐसा मेरा प्रॉमिस है। जो जितनी जल्दी कमेंट करेगा उतनी जल्दी उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। रैंडमली सिलेक्शन होगा। So that's all for today. Thank you very much for listening me to patiently and do very good. Take care of yourself. Till then, bye bye. Take care. See you in next video.